So friends, coming to next topic, that is bottom up and top down approaches. So friends, मैं आपको बता दूं, ये जो बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच है ये हमारे सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज में आती है। तो सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटजीज क्या कहती है? सिस्टम डिज़ाइन स्ट्रेटजी कहती है कि फ्रेंड्स, अ गुड सिस्टम डिज़ाइन इज टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम मॉड्यूल इन सच अ वे दैट आर इजी टू डेवलप एंड चेंज। तो इसके अंदर क्या होता है, एक गुड सिस्टम डिज़ाइन वो होता है जो प्रोग्राम मॉड्यूल को इतनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करे जो कि डेवलप आराम से समझ सके और उसे चेंज कर सके। सो फ्रेंड, क्या है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो हमारी टेक्निक है वो हेल्प करती है डेवलपर को डील करने में साइज और कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की। ओके फ्रेंड्स, सो एनालिस्ट क्रिएट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द developers about how code should be written and how pieces of code should be fit together to form a program. So friends, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है फ्रेंड कि अगर कोई भी हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग कोड है उसको हमें समझना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है और उसको आपस में मिला के पीस टुगेदर करना है और उसको फिर समझना है, तो हम इस मेथड से सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटेजी से वो भी कर सकते हैं। देन अगला इसकी इंपॉर्टेंस है, इट इज कॉमन फॉर द प्रोजेक्ट टीम टू हैव टू राइट सम कोड, ओके फ्रेंड्स, एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द एप्लीकेशन लॉजिक ऑफ द सिस्टम। सो फ्रेंड्स, दीज ये हमारी जो बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोचेज है ये हमारी मेन अप्रोचेज हैं जो इसमें सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटेजीज एज अ नेम रिप्रेजेंट आप समझ सकते हैं, सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटेजीज। सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो जो स्ट्रेटेजीज चाहिए होती है वो है हमारी बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। सो फ्रेंड्स, बॉटम अप नेम रेफर कर रहे हैं कि बॉटम से अप जाना, ये हमारी बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप हम डाटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जो बॉटम अप अप्रोच है ना, ये इसका डिज़ाइन स्टार्ट होता है हमारी लोएस्ट लेवल से, जो हमारी सबसे लोअर लेवल होती है, एंड उसके सब सिस्टम से, ये लोअर लेवल उसके सब सिस्टम्स, इससे हमारी जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट होगा और इस कंपोनेंट को यूज़ करें हम नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल कंपोनेंट्स पे जाते हैं और फिर उसके सब सिस्टम पे जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये चीज़ क्रिएट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, लोअर लेवल, हमने ये लोअर लेवल क्रिएट करी, फिर हम इसके सब सिस्टम्स पे गए, फिर हमने इसके अपर सिस्टम बिल्ड करा, फिर हम इसके ऊपर वाले सिस्टम पे गए। सो फ्रेंड्स, ये क्या होती है, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल ऑल द कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स आर कंपोज इनटू अ सिंगल कंपोनेंट। जब तक ये सिंगल कंपोनेंट में बिल्ड ना हो जाए, जब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, विच इज कंसिडर्ड एज द कंप्लीट सिस्टम, जिसको हम कंप्लीट सिस्टम कंसिडर करा जाता है। और इसके अंदर फ्रेंड, द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ग्रोथ हाई एज द डिजाइन मूव टू मोर हायर लेवल। एब्स्ट्रैक्शन ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ती रहती है अगर हम हायर लेवल पे मूव होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। सो फ्रेंड्स, इसकी एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज टू हाइड द लो लेवल डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। लोअर लेवल मैंने आपको बताया कि जब तक ये कंप्लीट सेट ना बन जाए, जब तक इसको हम बिल्ड करते रहते हैं, इसकी प्रोसेस चलती रहती है, इसकी एब्स्ट्रैक्शन ऊपर जाते जाते बढ़ती रहती है, मोर हाई लेवल पे इसकी एब्स्ट्रैक्शन ग्रो करती रहती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, लोअर लेवल पे जो डिटेल्स होती हैं किसी भी प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन की, वो उसको यहाँ पे हाइड कर लेता है, और जो ऊपर वाली होती है एंड बी मर्ज विद टॉप डाउन टेक्निक्स, तो ऊपर वाली के साथ ये मर्ज कर लेता है। और इसकी फ्रेंड्स एक और बेनिफिट है कि द इकोनॉमिक्स कैन रिजल्ट व्हेन जनरल सॉल्यूशन कैन बी रीयूज्ड। इसका रिजल्ट व्हेन जनरल सॉल्यूशन कैन बी रीयूज्ड, जनरल सॉल्यूशन के साथ रीयूज भी हो सकता है। देन फ्रेंड, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम के साथ कोई भी रिलेटेड नहीं होता। हाई क्वालिटी बॉटम अप सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बॉटम अप सॉल्यूशंस बहुत मुश्किल होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इट लीड्स टू proliferations of potentially usable functions rather than most appropriate ones। कंसिडर करता है होल सिस्टम को rather than सिंगल को कंसिडर करने की बजाय। देन फ्रेंड्स, अब हम आते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है फ्रेंड्स, बॉटम अप में हम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं, एक एक सिस्टम हम पहले बिल्ड करते हैं लोअर लेवल, फिर उसके सब सिस्टम बिल्ड करते हैं, फिर उसको हम कंपोज करते हैं हायर लेवल में, फिर सबसे हाई, और फिर हम उसको एक सिंगल मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं और उसकी एब्स्ट्रैक्शन हाई जाते जाते बढ़ती रहती है। टॉप डाउन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हम टॉप से बॉटम में जाते हैं।
ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। यहाँ पे लोअर लेवल में सब सिस्टम्स नीचे से बिल्ड हो रहे थे, इसमें क्या है, एक हमारे पास सिस्टम होगा, उसके हमारे पास सेवरल सब सिस्टम्स होंगे और कंपोनेंट्स होंगे, जिसके अंदर जो हर सब सिस्टम होगा वो फर्दर डिवाइडेड होगा सेट ऑफ सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स में। सिंगल सिस्टम, सब सिस्टम्स, फिर इसके सब पार्ट्स सब सिस्टम्स में डिवाइड, फिर ये सब सिस्टम्स में डिवाइड। जो प्रोसेस होती है हमारी, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन फैसिलिटेट्स इन फॉर्मिंग अ सिस्टम हियरार्की स्ट्रक्चर। सॉरी फ्रेंड, तो फ्रेंड ये क्या करता है, ये हियरार्की स्ट्रक्चर बिल्ड करता है। हियरार्की स्ट्रक्चर्स यानी जैसे आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में जब आप ग्राफ या ट्री बिल्ड करते होंगे तो हियरार्की यानी एक के अंदर एक, तो फ्रेंड्स एक मॉड्यूल फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, तो ये हमारा वैसे ही बिल्ड होता है। और जो फ्रेंड्स ये द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको हम सिंगल एंटिटी भी कंसिडर करते हैं इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक द सिस्टम इज स्प्लिट इनटू सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसको हम एक सिस्टम भी, कंपोनेंट, एक पूरा मॉड्यूल भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और इस सब सिस्टम्स में डिवाइडेड है। देन व्हेन इसके अंदर फ्रेंड क्या है, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द लोएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम इज रीच्ड। जब तक हमारी लोएस्ट लेवल रीच नहीं हो जाती, जब तक हम इसे बिल्ड करते रहते हैं। द डिज़ाइन स्टार्टेड इनिशियली ये डिज़ाइन स्टार्ट होता है कैसे, बाय डिफाइनिंग द सिस्टम एज होल। इनिशियली ये पूरे सिस्टम को एक डिफाइन कर देगा एंड कीप्स ऑन एडिंग डेफिनेशंस ऑफ द सब सिस्टम, और एक के बाद एक डेफिनेशंस ये बिल्ड करता रहेगा टॉप डाउन अप्रोच से। ओके फ्रेंड्स, देन व्हेन ऑल डेफिनेशंस आर कंबाइंड टुगेदर, जब ये हमारी पूरी डेफिनेशन कंबाइंड टुगेदर हो जाएगी, ये एक कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, for the solution of the software need to be developed from ground level, top down design best suit the purpose। अगर हमें फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर नीड है ग्राउंड से लेवल से बनाने की, तो हमारी टॉप डाउन अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। सो फ्रेंड्स, इसकी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज दैट इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिक्वायरमेंट्स हैव टू मेक अ डिजाइन रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी मेन एडवांटेज यही है कि ये मेनली फोकस करेगा रिक्वायरमेंट्स पे, जो जो आपको नीड है उन रिक्वायरमेंट्स पे ये फॉलो करेगा। और फ्रेंड्स, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसमें प्रोजेक्ट और सिस्टम बाउंड्रीज होती है वो हमारी टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक ओरिएंटेड होती है। सो इसलिए क्या होता है, ये मोर लाइकली एडवांटेज ऑफ कंपोनेंट रीयूज जो हम इसके अंदर रीयूज कर सकते हैं, तो ये हमारे रीयूज यहाँ पे मिस्ड होता है, हम कंपोनेंट को रीयूज नहीं कर सकते। और इसके एक और डिसएडवांटेज क्या होती है, द सिस्टम इज लाइकली टू मिस द बेनिफिट्स ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड सिंपल आर्किटेक्चर। सिंपल आर्किटेक्चर्स यहाँ पे मिस होते हैं, इसकी बजाय यहाँ पे सिंपल आर्किटेक्चर मिस होते हैं, तो ये फ्रेंड इसकी डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। सो बॉटम अप में हम सबसे लोअर लेवल से स्टार्ट करा, फिर हमने उसके सिस्टम्स बनाए, सब सिस्टम्स बनाए, एक को कनेक्टेड करा आपस में सारा, फिर हम उसको टॉप डाउन अप्रोच तक लेके, बॉटम अप अप्रोच जो सबसे ऊपर वाली है वहाँ तक लेके गए, जब तक हमारा होल सिस्टम बनना गया हो। जैसे धीरे नीचे नीचे से ऊपर जाएंगे हमारी एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। टॉप डाउन के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, हम उसको फर्दर पार्ट्स में, फर्दर मॉड्यूल्स में, सब सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास लोअर लेवल्स नहीं आ जाती जो हमें रिक्वायर्ड है। इसे हम टॉप डाउन अप्रोच बोलेंगे। इसके अंदर रीयूजेबिलिटी नहीं होती, इसके अंदर वेल स्ट्रक्चर और सिंपल आर्किटेक्चर मिस होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। So thank you.